मैंने तो पहले ही कहा था अंजलि से कि रोनिका मोनिका नहीं है, इतना बड़ा रिस्क ना करे, अकेले इतना सारा काम ना करे। देखो ना अब हो गई तबीयत खराब। हाँ हाँ बेटा, इसको अकेले इतना सारा काम नहीं करना चाहिए था। आने दो उस रोनिका मोनिका को, बताऊंगी अच्छे से। कोई इतने दिन छुट्टी लेता है क्या? अगर जा रही थी तो किसी को काम पर रख के जाना चाहिए था इसे। अंजलि ने बिगाड़ा है इन दोनों को। आने तो करूंगी उसका काम। क्या हुआ नर्स, बताओ जल्दी से। उसका भी बीपी लो हो गया क्या? मेरा दिल बैठा जा रहा है, बताओ जल्दी से। अरे कीर्ति जी, गुस्सा होने वाली बात नहीं है, अपना गुस्सा छोड़ दीजिए। ये तो खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है आपके लिए। आप दादी बनने वाली हो, मुबारक हो। और राहुल पापा बनने वाला है। मैं दादी बनने वाली हूँ? इतनी अच्छी खबर सुनाई है नर्स। थैंक यू बेटा अंजलि, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तो ढेर सारी मिठाइयाँ पूरे शहर में बंटवाऊँगी दादी बनने की खुशी में। मैं दादी बनने वाली हूँ। तो कह रही थी राहुल अंजलि को कहीं बाहर घूम के आओ। देखो अब तुम घूम भी नहीं सकते, अंजलि को तो अभी रेस्ट करना होगा। थैंक यू अंजलि, आई लव यू। आई लव यू टू राहुल। खबरदार अंजलि, आज के बाद कुछ काम किया तो ठीक है ना। कल ही रोनिका मोनिका आ रहे हैं दोनों, और सारा काम वो करेंगी। राहुल तुम भी ना, नर्स थोड़ी ना रेस्ट करने के लिए थोड़ी ना कहा है, बेड रेस्ट करने के लिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, आज शाम का खाना मैं बना दूंगा। अच्छा बाबा ठीक है, आपकी मर्जी। अभी मैं क्या करूं? बस चलो अभी ऊपर कमरे में आराम करो। ठीक है, मैं ये गुड न्यूज़ अनिका और अनु को, अनन्या को सुनाती हूँ, कॉल करती हूँ उनको। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, सुमित का नंबर बिल्कुल लग नहीं रहा है और अनु का स्विच ऑफ हो गया है नंबर। पता नहीं, वो लोग उनके घर गए थे ना शादी के बाद पहली बार, पता नहीं क्या हुआ है। उनके मम्मी पापा का नंबर तो मेरे पास है नहीं, और उनके कॉल्स तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। हाँ तो मैं अनिका को फ़ोन कर लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, कर लो। मैं अभी आता हूँ। अनन्या तो अभी सो रही होगी, वहाँ तो रात हो रही होगी ना। ठीक है, मैं अनिका को करती हूँ। हेलो अनिका, आई एम प्रेग्नेंट अनिका। क्या अंजलि, तुम प्रेग्नेंट हो? मैं कल ही आती हूँ तुमसे मिलने। हाँ हाँ बाबा, आ जाना, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ अंजलि, मुझे भी बहुत खुशी हुई है सुन के। मैं कल ही आती हूँ तुझसे मिलने। ठीक है, हाँ मम्मी जी को भी बता देना, मेरी माँ को भी बताना है। अभी मैंने सबसे पहले तुझे ही कॉल करके बताया है, अब माँ को बताऊँगी। ठीक है अंजलि, बता दे। हेलो माँ। माँ, तुम नानी बनने वाली हो क्या? सच में? हाँ माँ, मैं कल ही आऊँगी तुझसे मिलने। नहीं माँ, आप अपना काम देखो, अभी अभी वहाँ शिफ्ट हुई हो ना, बाद में आ जाना मिलने। मैं वीडियो कॉल कर लिया करूँगी रोज़ तुम्हें। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मुझे बहुत खुशी हुई है, नानी भी बहुत खुश हो जाएंगी। ठीक है माँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा। ठीक है माँ, रखती हूँ, बाय। अभी खाना तो बन गया है, मॉम को बुला देता हूँ और अंजलि के लिए ऊपर ले चलता हूँ खाना। राहुल, खाना तुमने बनाया, वो भी इतना जल्दी? हाँ मॉम, टमाटर की सब्ज़ी है ना, ये जल्दी बन जाती है मॉम। अरे राहुल, ये तूने कब सीखा है बनाना? अरे मॉम, मैंने गूगल में देख के बनाया है मॉम। अभी बताती हूँ तुझे। अरे मॉम, मेरा कान छोड़िए, छोड़िए ना।
अरे मॉम मेरा कान पकड़, मुझे लग रही है मॉम, कान छोड़िए। तुमने नहीं बताया मुझे, लेकिन अंजलि ने सब बता दिया है मुझे कि तुमने बनाना कब सीखा है खाना। हाँ मॉम, अंजलि ने क्या बताया है? यही कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तब तुमने खाना बनाना सीखा है। आज तो अंजलि को नहीं छोड़ूंगा मैं। खबरदार राहुल, अगर तुमने अंजलि को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मॉम, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे अंजलि, तुम नीचे क्यों आई? मैं ऊपर ला रहा था ना खाना। अरे देखिए ना मम्मी जी, मैं क्या नीचे भी उतर नहीं सकती क्या? अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकती क्या? देखो ना मम्मी जी, ये कैसे कर रहे हैं, राहुल कैसे कर रहे हैं, देखिए ना, आप ही समझाइए ना मम्मी जी। राहुल बेटा, इतना भी नहीं होता है रेस्ट करना बेटा, फिर वो थक जाएगी। और उसके लिए, उसके बच्चे के लिए थोड़ा वॉक करना भी ठीक होता है बेटा, सेहत के लिए। ठीक है मम्मी, अब आप कह रही हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ। अब तो आपने पार्टी चेंज कर ली है ना, अब तो आप अंजलि की बात सुनोगी। हाँ हाँ भाई, मैं तो मेरी बहू का ही सपोर्ट लूँगी, है ना अंजलि? हाँ मम्मी जी। राहुल, अपने लिए नहीं लाया प्लेट? तू नहीं खाएगा? नहीं मॉम, मैं बाहर खा लिया मॉम खाना। नहीं नहीं, आपको खाना पड़ेगा खाना, मैं लेके आती हूँ प्लेट। अच्छा ठीक है बाबा अंजलि, मैं तुम्हारे साथ ही खा लेता हूँ। राहुल, बड़ा टेस्टी बनाई है सब्जी तुमने। हाँ हाँ मम्मी जी, ठीक कहा आपने, बहुत टेस्टी है सब्ज़ी। मेरे बच्चों को किसी की नज़र ना लगे, हमेशा ज़िंदगी भर तुम दोनों ऐसे ही रहना बेटा, एक दूसरे के साथ मिलजुल के। चलो, शर्मा अंकल ने कॉल किया था, तुम्हें भेजने के लिए कहा था, जाओ अभी, और कल से सारा ऑफिस का काम तुम्हें ही संभालना है। मैं अपनी बहू के साथ रहूँगी घर पे, अब मैं कोई काम वाम पे नहीं जाऊँगी, कोई ऑफिस नहीं जाऊँगी, ना कोई अपने कंपनीज में जाऊँगी, ठीक है ना? सारा काम अब तुम्हें ही संभालना है राहुल। अब मैं आराम से रिटायर हो गई हूँ, अब तो मैं आराम से अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहूँगी और मेरी बहू के साथ टाइम स्पेंड करना चाहूँगी। अच्छा ठीक है मॉम। मम्मी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ मम्मी जी। हाँ हाँ बेटा, बोलो। मम्मी जी, जैसे हम लोगों ने चाची वाले गांव जाने की बात की थी ना, तब से मुझे लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा टेंशन में हो मम्मी जी। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा सोच रही हो। भले ही बाहर से आप मुस्कुरा रही हो, लेकिन अंदर आपको टेंशन है मम्मी जी, मुझे सब दिख रहा है मम्मी जी। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं मम्मी जी, आपको कोई भी, अगर ऐसी कोई भी बात हो तो मुझसे बता सकती हो आप मम्मी जी, अपनी बेटी की तरह ही समझिए, मैं किसी भी नहीं बताऊंगी मम्मी जी, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। हम लोग किसी भी हमारी चिंता वाली बात शेयर करते हैं ना, तो हमारा टेंशन कम हो जाता है मम्मी जी। बाप रे, इसको कितनी मेरी चिंता है, जो राहुल नहीं देख पाया वो इसने देख लिया। लेकिन अब ऐसे समय में मैं इसे क्या बताऊं, और मैं कुछ बता भी नहीं सकती। नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी इसे, और मैं अच्छे से रहूँगी हंसते हुए कि किसी भी शक ना हो। मम्मी जी, क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? नहीं नहीं बेटा, थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया था ना, और वो उस दिन बहुत बुरा सपना दिखा था मुझे, उसके बारे में थोड़ा बहुत सोच रही थी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बहुत खुश हूँ बेटा, मैं बहुत दिनों से, मतलब मेरी हमेशा एक शिकायत रहती थी। थैंक गॉड, बहुत बहुत धन्यवाद उस भगवान का, जो मुझे तुझ जैसी बहू मिल गई। और मुझे अब कोई, मैं तो बहुत पहले बहुत दुखी होती थी बेटा कि मेरे पास कोई बेटी नहीं है, भगवान ने वो ख्वाहिश भी पूरी कर दी।
और अंजलि तुम टेंशन लेना बिल्कुल नहीं लेना बेटा, टेंशन। बेटा अंजलि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो। इस समय में बिल्कुल भी तुम टेंशन नहीं लेना अंजलि, और ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई भी बात होगी तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी, ठीक है अंजलि? ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, आप अपने आप को लकी समझ रही है ना, लेकिन आपसे तो ज़्यादा लकी मैं हूँ मम्मी जी, कि आप जैसी सासू माँ मुझे मिल गई है मम्मी जी।